नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भूली एमपीआई हॉल में मनाया गया राजपूत एकता मंच का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन, जहां राजपूत एकता मंच के बैनर तले राजपूत समाज के सैकड़ों महिला, बच्चे व बुजुर्ग शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। राजपूत एकता मंच के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन भूली के एमपीआई हॉल में मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह और भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि आज राजपूत एकता मंच का द्वितीय अधिवेशन है, जिसे राजपूत समाज के लोग मना रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मंच के माध्यम से राजपूतों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। राजपूत एकता मंच का द्वितीय अधिवेशन है और द्वितीय अधिवेशन के माध्यम से एक तरह से एकत्रीकरण समाज के लोगों को करने का काम किया गया है। हम सभी जानते हैं कि राजपूत नाम एक ऐसा नाम है जिससे कि समाज में बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं और जो प्राचीन इतिहास रहा है वह समाज में समानता फैलाने के लिए, समाज को जोड़ कर रखने के लिए और समाज में क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ अलग तरह से काम करने का एक इतिहास रहा है। बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने कहा कि राजपूत समाज के लोग बहन बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आज एक बार फिर से एकजुट होकर इस कार्यक्रम के बहाने एक मंच पर जुटे हैं ताकि राजपूत समाज का कल्याण हो सके। देखिए, आज राजपूत एकता मंच के माध्यम से कार्यक्रम हुआ और हम लोग अपने समाज में जिस तरह से जागरूक हैं और बढ़ते हुए अपराध जिस तरह से धनबाद में हो रही है, हम सब राजपूत एकता मंच के माध्यम से ये निर्णय लिए हैं कि इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समाज से हो। एक राजपूत समाज ही है जो हर विषय पे चर्चा करती है और किसी व्यक्ति पे होने वाले अत्याचार पे के लिए लड़ाई लड़ती है। इसी कार्य को लेकर हम लोग आज बैठक किए। भारतीय समाज में जातियों को लेकर लोग काफी संवेदनशील रहते हैं। अलग अलग जातियां अपने समाज के एकता के लिए कोशिश भी करते रहते हैं और इसमें राजनीति के क्षेत्र से लोग बहुत अधिक सक्रिय भी दिखते हैं। हालांकि जाति धर्म से ऊपर उठकर अगर समाज में एकता की कोशिश हो तो वो शायद ज़्यादा बेहतर समाज व्यवस्था बनाने में मदद कर सकता है। कोयलांचल लाइव डेस्क। वासेपुर आरा मोड़ के रेलवे ओवरब्रिज के पास कचरे के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बताया कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। इस आग लगी से हजारों के नुकसान का अनुमान है, जिसका फिलहाल आकलन किया जा रहा है। अभी आज 1 घंटा पहले, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फायर ब्रिगेड का कि सही वक्त पर आ जाने से कम करोड़ों रुपया का सामान नुकसान होने से बचा और कुछ लोगों का भी नुकसान होता है। यहाँ पर जिस तरह का मार्केट है जो लोगों का भी नुकसान होता है, लेकिन फायर ब्रिगेड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरा वासे पूरा आवाम की तरफ से, तो उन्होंने बहुत सही वक्त पर 15-20 मिनट में वो अपना यहाँ पर आकर के पूरा टीम 2-4-5 मिनट में उन लोग आग को काबू कर। कदमा के रहने वाले अजीत चटर्जी के निवास पर आपसी विवाद को लेकर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो रात लगभग 10 बजे मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने कदमा के चंद्रवली पथ स्थित चटर्जी के आवास पर हवाई फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर उनका किसी से विवाद चल रहा था। घटनाक्रम को उसी के नज़र से देखा जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द से जल्द अपराधियों का गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
ये यहाँ पर जो है अजीत चटर्जी है, ये उनका निवास स्थान है और उनके बेटे का नाम है दीपांकर चटर्जी। तो अभी रात में लगभग 9:30 बजे दो अज्ञात लोग बाइक पर, दोनों हेलमेट पहने हुए थे, इनके द्वारा इनके दरवाजे पे जो है कि कुल 4 राउंड फायरिंग की गई है। इनकी हम लोगों ने जो है कि बरामद किया है यहाँ से, और ये किसी को गोली नहीं लगी है, परंतु ये है कि फायरिंग की घटना हुई है। कुछ डिस्प्यूट्स हैं इनके पहले से, जैसा कि उन्होंने बताया है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है चीज़ों को देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल अनुसंधान प्रारंभिक दौर में है। आया और 4 राउंड फायरिंग किया, दरवाजा का अंदर भी किया। 2 जन था, 4 गोली। कुछ नहीं बताया। जब आवाज मिला तब हम लोग बाहर निकल के गया तो देखा 2 जन बाइक लेके फरार। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में हाथियों के प्राकृतिक आवाज और कॉरिडोर उजाड़ने से हाथी बस्तियों का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया में विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश का जो खेल खेला जा रहा है, उससे कई जानवरों, पक्षियों, कीटों और पेड़ पौधों का अस्तित्व खतरे में है। हाथी भी उनमें से एक है, जिनकी जनसंख्या एशिया और अफ्रीका दोनों जगह तेजी से घट रही है। झारखंड में भी वनों के कटने से हाथियों का प्राकृतिक परिवेश खत्म होता जा रहा है। खाने की कमी से भोजन के तलाश में भूखे हाथी कभी खेतों में घुसकर अनाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कभी गांव में घुसकर जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम का दलमा हाथी आश्रयनी हाथियों का संरक्षित क्षेत्र है। वहां से हाथी कई बार बंगाल की तरफ निकल जाते हैं और वहां मेदिनीपुर के ग्रामीण अंचलों में कहर बरपाते हैं। दुमका में भी शहर के नजदीक के ग्रामीण अंचलों में हाथी आए दिन उत्पात मचा रहे हैं। इधर गिरिडीह और धनबाद से सटे टुंडी के जंगली इलाकों में हाथी कभी घर तोड़ रहे हैं तो कभी पैरों तले किसी ग्रामीण को रौंद रहे हैं। हाथियों का ये उत्पात जहां ग्रामीणों के लिए डर का माहौल पैदा किया है, वहीं वन विभाग के लिए हाथियों को सुरक्षित घने जंगलों में खदेड़ना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाथी हर दिन लगभग 16 घंटे खाना तलाशने और खाने में लगाते हैं, जबकि जंगलों के कटते जाने से हाथियों के लिए खाना कम होता जा रहा है। कोयलांचल लाइव डेस्क। पश्चिम बंगाल से बिहार जाने वाली ट्रेन से अवैध शराब ले जाने वाले एक गिरोह का उद्भेदन करने में रेलवे सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। यह कार्रवाई आरपीएफ और रेल सीआईडी की स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से की है। टीम ने लाखों रुपए के विदेशी और देशी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरपीएफ निरीक्षक कुलदीप ने बताया कि जब्त शराब की कीमत लाख रुपए से अधिक है। मोरारोई से बिहार मुंगेर ले जा रहे थे। हमारे स्पेशल टीम सीआईबी उधर से इस पे एंटी लिक्योर और होकर के ड्राइव में आ रहा था। उन्होंने इनको डिटेक्ट किया मोरारोई में चढ़ते हुए। उसके बाद पाकुड़ आरपीएफ को कवर किया। उसके बाद पाकुड़ आरपीएफ ने इनके साथ मिलके पाकुड़ स्टेशन पे लोगों को उतारा। उसके साथ 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं और भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। कितना समय लगभग है
1 लाख के समथिंग का शराब। और हर साल की तरह धनबाद में इस साल भी बंगाली समुदाय की ओर से दोल उत्सव यानी होली उत्सव समारोह मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। होली को वसंतोत्सव भी कहते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखने के साथ साथ वहां वसंत ऋतु के आगमन के साथ वसंतोत्सव मनाने की एक बेहद मनमोहक परंपरा शुरू की थी, जिसमें प्राकृतिक सूखे रंगों के साथ फूलों की होली खेली जाती थी। इसमें भाग लेने वाले स्त्री पुरुष पीले वस्त्रों से सुसज्जित होकर वसंत का स्वागत करते हैं। इसी तर्ज पर धनबाद में भी दोल उत्सव यानी होली उत्सव मनाया गया। ये दोल उत्सव है हम लोग का। ये आज इस साल का 5वां साल है ये हम लोग का, जो हम लोग इसको कर रहे हैं। 5 साल की दोल उत्सव का आज 5वां वर्ष है। तो ये चंदन स्टूडियो की ओर से किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो शांति निकेतन में जो दोल खेला जाता है, मतलब जो हर्बल फलास फूल और अबीर से हम लोग खेलते हैं। इसमें कलर वगैरह जो यूज़ होता है वो हर्बल यूज़ होता है। और शांति निकेतन स्टाइल में रविंद्रनाथ टैगोर जी जो लागू चालू करके गए, वही स्टाइल को हम लोग धनबाद में हम बंगालियों लोग, बंगाली नहीं बोलेंगे, इसमें हर समुदाय, हर ये के लोग इसमें शामिल होते हैं। हर वर्ष, ये 5वां वर्ष है, तो हम लोग चाहते हैं ये आगे भी हुए। दोल उत्सव पिछले 5 सालों से लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें बंगाली समुदाय के साथ साथ धनबाद के अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। उत्साह से लबरेज युवक युवतियां एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए जब रविंद्र संगीत के ताल पर पूरे उत्साह से नाचते गाते हैं तो फिर वह देखते ही बनता है। पिछले 5 सालों से हो रहा है और हम लोगों को धनबाद में जो हमारे बंग समाज के द्वारा एक अद्भुत अनोखा कार्यक्रम जो शांति निकेतन में हमेशा हुआ करता था, उसको जो धनबाद में उतार करके और अच्छे माहौल को जो देने का इन लोगों ने काम किया है, हम सभी धनबाद वासी इनके आभारी हैं। और ये कार्यक्रम निरंतर नए उत्साह से चलता रहे। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है यहाँ के लोगों में। दोल उत्सव के कार्यक्रम में बीसीसीएल के डायरेक्टर एसके रमैया और विनोद बिहारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुखदेव मोए जैसे कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210